हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे इस नए एपिसोड में ढेर सारा स्वागत है। भगवान करें आपका और हमारा प्यार इसी तरीके से हमेशा बना रहे। दोस्तों, मेरा नाम उदित है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। एक टेक्निकल छात्र होने के साथ साथ मेरा झुकाव हमेशा साहित्य और राजनीति की तरफ था। कुछ ऐसे शख्सियत थीं, कुछ ऐसे कहानियाँ थीं जो हमारे जीवन में इस तरह से छू गई कि हमारा झुकाव हमेशा साहित्य और राजनीति की तरफ चला गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दोनों ही थे। वो एक कवि हृदय भी थे और एक ज़बरदस्त राजनेता भी थे। जी हाँ दोस्तों, मैं जिन शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, राजनीति में जो कोई भी आता है वो ज़रूर एक बार कोशिश करता है कि वो उनकी तरह से बने या उनकी चीज़ों को फॉलो करे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें यूनिवर्सिटी या पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक एक स्पीच एक एक स्टेटमेंट की तरह से होती थी जो लोग याद करते थे और हर कोई उनकी स्पीच को ही फॉलो करता था। वही उनके लिए एक स्टेटमेंट की तरह से होता था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के 10वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जी हाँ दोस्तों, एक वो कवि हृदय थे और एक ऐसे राजनेता थे जो कि हमेशा उनका ध्यान साहित्य की तरफ ज़्यादा था। वो हमेशा कहते थे कि अगर जो मुझे साहित्य और राजनीति दोनों में से कोई एक चीज़ को पसंद करना रहे तो मैं हमेशा साहित्य को पसंद करूँगा। और उनके बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात थी कि हमेशा उनके विरोधी एक बात किया करते थे कि आदमी तो अच्छा है लेकिन गलत पार्टी में है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में उनकी खुद की जुबानी मैं कुछ कविताओं के अंश शेयर कर रहा हूँ। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, दूर हुआ नक्श हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाए। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैं कुछ बातें और आप लोगों को बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत देश के लिए 3 बार प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत देश की सेवा 3 बार किया। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में दूसरे ऐसे इंसान थे जो 10 बार लोकसभा सांसद हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 1984 में उनकी 2 सीटें, केवल 2 सीटों पे चुनाव जीत पाए। 1900 और 2 सीटों से लेके 1999 में गैर कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, मैंने उनके बारे में राजनीतिक परिचय बहुत ही छोटे में बताया क्योंकि राजनीतिक परिचय से कहीं ज़्यादा वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। हर कोई राजनीति से ज़्यादा उनके व्यक्तित्व को पसंद करता था क्योंकि हर कोई उनसे बहुत प्यार करता था। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे असंख्य कारण हैं जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को महान बनाते हैं। उन सारे कारणों में से मैं 5 कारणों के बारे में बताता हूँ जो कि मुझे लगता है और मैं आशा करता हूँ कि हर कोई उन कारणों से सहमत होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक अच्छा इंसान और एक महान नेता बनाता है। जी हाँ दोस्तों, उनमें से पहली बात है वो बहुत ही इमोशनली कनेक्ट थे लोगों के बीच में। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जो कि उनकी पहुंच हर जन तक थी। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था। बच्चे तक उन्हें बहुत प्यार करते थे जिनके पास समझ बूझ नहीं होती है। और अगर वो भी जिससे प्यार करता है तो ये हम दावे से कह सकते हैं कि हाँ, वो राजनीति में कुछ तो बात ऐसी होगी जो लोगों से बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होता है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ आप लोगों को। मैं बहुत छोटा था उस टाइम जब एक बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रूफ करना था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कि उनकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, उनके पास पूरा बहुमत है या नहीं है। तो उस बार ऐसा हुआ था कि एक वोट से भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी और बहुमत नहीं मिल पाया था। उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था और वो टीवी पे लाइव आ रहा था। वो दिन था, उस समय मुझे याद है कि मैं 5-6 साल का रहा हूँगा। तो मेरे घर में हर कोई जब ये बातें सुनी, हमारे घर में ऐसा माहौल था कि हर कोई बहुत ही पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई किसी से बात नहीं करता था। ऐसे लग रहा था कि हाँ, उस दिन क्या हो गया। तो इस तरह से इमोशनली कनेक्ट थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो
दोस्तों, और दूसरी ऐसी बात थी जो हर कोई उसके बारे में भी एग्री करेगा, वो अपने विरोधियों की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊँ 1962 में उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इंडो चाइना वार था, जिसके लिए उनकी नीतियों को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी जितनी उनकी अपोज कर सकते थे, जितना अपना उनके बारे में उनकी जो नीतियां थी उसके बारे में विरोध कर सकते थे, उतना उन्होंने विरोध किया। संसद में भी विरोध किया, संसद के बाहर भी विरोध किया, लेकिन वो हमेशा एक बात बोलते थे कि नेहरू जी उनके लिए एक आदर्श की तरह से थे। सो दोस्तों, इसी तरीके से एक बार 1971 में जब इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थीं और पाकिस्तान को 13 दिनों में ही घुटने के बल ला दिया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को अभिनव दुर्गा चंडी के नाम से संबोधित किया था और इस बात को लेके उनके पार्टी में भी बहुत विरोध हुआ था और उनके संघ में भी लोग उससे सहमत नहीं थे, लेकिन वो अपनी बात पे अटल रहे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं बताऊं कि 2001 में एक बार अमेरिका के लिए एक डेलीगेशन जाने वाला था और अमेरिका में डेलीगेशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी जी को नॉमिनेट किया और सोनिया गांधी जी के ज़िंदगी का, उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो उस समय पब्लिक में बहुत ज़्यादा बोलने में हिचका करती थी। तो दोस्तों, हमेशा वो अपने विरोधियों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते थे जितना लोगों को भी देते थे। वो हर किसी के दिल में एक जगह बना के रखते थे। और दोस्तों, तीसरी बात जो सबसे अहम है, वो एक अपोजिशन के रूप में ऐसे राजनेता थे जिन्हें उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और पार्टी से बाहर भी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। और आज आधिकारिक रूप से 1993 में उन्हें अपोजिशन का लीडर बनाया गया था। उस तरह से तो कई बार वो विपक्ष में रहे, पर 1993 में वो आधिकारिक रूप से विपक्ष में थे और उन्होंने विपक्ष की क्या भूमिका निभाई, उनसे हर कोई प्यार करता था। और आज का टाइम है कि अपोजिशन में लोग बैठने पे हर किसी बात पे अपने जो सत्ता में है सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे इंसान थे, वो पहले किसी भी बात को सुनते थे, समझते थे, उसके बारे में पढ़ते थे और जो ज़रूरी होता था वो उन्हीं चीज़ों का विरोध करते थे। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक बार उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उस समय अपोजिशन के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। राजीव गांधी जी को पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों में परेशानी और वो परेशान है। उसके बाद से उन्होंने रात में फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अटल जी, मैं आपका नाम UN डेलीगेशन में जाने की लिस्ट में मैं आपका नाम डाल रहा हूँ और आपको जाना होगा। अटल जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि उसे UN डेलीगेशन में जाने के लिए सबसे जानकार और सबसे बुद्धिमान अगर जो कोई है तो आप हैं। और उससे भी अहम चीज़, दूसरी बात जिसके लिए मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चला कि आपके घुटनों में दर्द है, आप वहाँ जाइएगा, उसी बहाने आप अपने घुटने का ऑपरेशन भी करवा लीजिएगा। मैं आपको कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ डॉक्टर्स की डिटेल भेज रहा हूँ, आप उनकी हेल्प लेके अपने पैर के, अपने घुटने का ऑपरेशन करा के आइएगा। तो दोस्तों, ऐसे थे पहले के राजनेता जो, और राजीव गांधी जी को पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ भी हो। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसमें अगर जो राजनीतिक दुश्मन की बात की जाए तो सबसे बड़े दुश्मन राजीव गांधी जी थे। जब कभी भी मौका मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा उन्हें बोफोर्स मामले में, उन्हें अयोध्या कांड पे, उन्हें सहबानो केस में, हर जहाँ भी मौका मिलता था घेरते थे। लेकिन राजीव गांधी जी को बुरा नहीं लगता था। वो हमेशा एक चीज़ जानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पर्सनल चीज़ों, इन राजनीति को पर्सनल नहीं लेते हैं। दोस्तों, चौथा कारण था कि वो सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने खुद के बारे में भी क्रिटिसाइज़ करना। वो जिस पार्टी में रहते थे जिसकी उन्होंने स्थापना की, सब कुछ किया, उसके बाद भी जहाँ पे ज़रूरी लगता था वो अपने पार्टी में भी खुल के विरोध करते थे। दोस्तों, जब 2002 में गुजरात दंगा हुआ था और वो कॉन्फ्रेंस किसको नहीं याद है, हर किसी को याद होगा। 2002 में अटल जी गुजरात जाके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय के सबसे बड़े नेता मोदी जी भी थे, उनके साथ में बैठे हुए थे और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम उन्होंने बोला कि नरेंद्र भाई मोदी साहब को राजधर्म का पालन करना चाहिए था। इसी तरीके से जब बाबरी मस्जिद का मामला आया, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद के विरोध किया और उनसे कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि हाँ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने किसी एक का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधे बोला कि इस चीज़ों के लिए हर कोई जिम्मेदार है।
और आज अगर जो आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी भी नीतियों के या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पार्टी अध्यक्ष के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ कह दे, उसे पार्टी से तुरंत बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, पांचवा कारण कि उनकी सिंप्लिसिटी थी। उनके ऊपर कोई भी ऐसे केसेस नहीं थे, कोई भी ऐसा करप्शन का केस नहीं था कि वो ऐसे इंसान थे, बहुत ही साफ पाक इंसान थे और बहुत ही सिंपल इंसान थे। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आप अगर जो मरेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले आप क्या चाहते हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात बोली थी। उन्होंने कहा, बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग यही सोचें, आदमी अच्छा था, देश और विदेश को आगे ले जाने के लिए हमेशा सोचता रहता था, अपनी पूरी ज़िंदगी उसने उसके लिए लगा दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको हम सब बहुत ही प्यार करते हैं। और मेरी पर्सनल राय है, मैं खुद चाहता हूँ ऐसे राजनेताओं के बारे में सरकार को बच्चों की किताबों में भी एक चैप्टर रखना चाहिए, जो ऐसे राजनेताओं के बारे में पढ़ सकें, सीख सकें और उनका अनुसरण कर सकें। तो दोस्तों, आज के मेरे इस फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एपिसोड की तरफ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ दोस्तों, बट आज की जो छोटी बात है बहुत ही सीरियस है और ये मैंने बचपन से नहीं सीखी, ये बहुत ही जल्दी मैंने सीखा और हर कोई इसके बारे में जानता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम में कोरोना के केसेस अप्रॉक्स 12 लाख होने जा रहे हैं, ठीक है। जितनी सेंसिटिविटी हम लोगों की लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे थी, आज वो सेंसिटिविटी गायब सी हो गई है और कोई भी उतना सीरियस नहीं है उन चीज़ों को लेके। बट केसेज हमारे यहाँ डेली बढ़ते जा रहे हैं, डेली 30,000 40,000 केसेज आ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ 3 चीज़ें करनी हैं जो हम जानते हैं, आप जानते हैं, हर कोई जानता है, हमारे बड़े भी हमसे बताते हैं और हम अपने छोटों को भी बताते हैं। दोस्तों, घर से बाहर निकलने पे मास्क ज़रूर लगाएं। बाहर कहीं गए हुए हैं, हाथ को हमेशा सैनिटाइज ज़रूर करें। बाहर से आने के बाद घर में अच्छे से हाथ को अपने धुलें, बिना हाथ धुले घर के अंदर ना आएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, 2 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर बना के रखें। तो दोस्तों, आज के मेरे इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी योर प्राइसलेस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।